और इवन फ़ोन के ज़रिए जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पे भी जो है नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए अब हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं नीरव छेड्डा निर्मल बंग से। गुड आफ्टरनून नीरव सर, आप धीरे-धीरे करके हम जो है सवाल-जवाब लेना शुरू करेंगे और सबसे पहले कॉलर जो है हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं गणेश शिंदे। आप नमस्कार गणेश जी। हेलो। हेलो, नमस्कार गणेश जी, कैसे हैं? हाँ सर, ठीक हूँ सर। मेरे पास टाटा एलेक्सी के 35 शेयर है। बिल्कुल, और खरीदारी प्राइस क्या है सर? 65 से 90 रुपए। अच्छा, 6,590 रुपए। 6,590 रुपए में जो है खरीदारी की जो है बाइंग आई है। और कितना दिन तक रखना चाहते हैं सर? 1 साल तक रखना चाहता हूँ सर। ठीक है, तो 1 साल तक रखना चाहते हैं नीरव। टाटा एलेक्सी अभी तो करेंटली गणेश जी लॉस पे हैं, लेकिन लॉस उतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, करेक्शन ज़रूर आई है कुछ कुछ टेक कंपनीज में। 1 साल की जो है होल्डिंग पीरियड की जो है राय पूछ रहे हैं। नीरव जी ज़रा बताएं, अगर 1 साल होल्ड करते हैं तो बेटर होगा टाटा एलेक्सी में पोजीशन लेना? या गुड आफ्टरनून। पहले तो ईटी नाउ स्वदेश को खूब खूब शुभकामनाएं चौथी वर्षगांठ की। टाटा एलेक्सी की अगर मैं बात करूं तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि पहले 3-4 सालों में क्या किया ये स्टॉक ने। एक 9,000 से स्टॉक कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 साल में नीचे आया है। अब यहाँ पे लग रहा है बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना रहा है अराउंड दैट 5,000-5,200 ऑड लेवल्स, एकदम सपोर्ट के पास में खड़ा है। आई बिलीव यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है स्टॉक में। फ्रॉम अ 1 ईयर परस्पेक्टिव मेरे हिसाब से तो 6,500-7,000 के ऊपर जाना चाहिए। तो करंट लेवल से आप होल्ड कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट पे है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 5,000 का, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिएगा। मगर तब तक के लिए आप जरूर होल्ड कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं पोजिशन एट दीज लेवल्स। तो आपको राय है कि आप होल्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो इस लेवल पर बाय भी कर सकते हैं। 5,000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए और अगर इसके नीचे जाता है तो एग्जिट ले लीजिए। चलिए दूसरे कॉलर को लेने का वक्त हो गया है। शिव सरन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। गुड आफ्टरनून शिव सरन जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। मैं बहुत अच्छा हूं और 4 साल हो गए आपके चैनल को देखते हुए। बहुत अच्छा आपका चैनल चल रहा है। आपके सभी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू आपको इस सपोर्ट के लिए और हमारे चैनल को देखने के लिए। सर आपका क्या सवाल है और क्या नजरिया? मेरा प्रश्न यस बैंक पर है। मैं 1 से 1.5 साल से इसको रखे हुए हूँ। मेरी 1,000 शेयर हैं 21 रुपए 50 पैसे पर। मैं चाहता हूं कि क्या मुझे इसका 24 रुपए के अंदाज भाव मिल सकता है और कितने समय में मिल जाएगा? आपकी क्या पोजीशन है सर? आप कितने वक्त तक इसे होल्ड कर सकते हैं? आप कहेंगे तो 1 साल से 1.5 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ। ओके ओके। नीरव जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति दिस साइड। शिव सरन जी हमारे साथ हैं। इनका सवाल है, इनके पास यस बैंक के करीब 1,000 शेयर है, 21 के प्राइस पे इन्होंने लिया था और क्या ये 24 तक जाएगा? होल्ड कर सकते हैं ये 1 साल के लिए? क्या सलाह होगी इन्हें? या देखिए, ये जो स्टॉक है इसने काफी समय बिताया है यही लेवल्स पे, इन बिटवीन 16 ऑन द डाउन साइड एंड अबाउट 27-28 ऑन द अपसाइड। पर रिसेंटली एफएनओ में आया, अच्छा खासा वॉल्यूम्स हुआ है और जो ओरिजिनल अभी पैटर्न है उसके हिसाब से आई डेफिनेटली बिलीव 28 से 30 के लेवल्स अचीवेबल है ये स्टॉक के लिए और प्रॉबेबली 3 से 6 महीने में ही अचीवेबल है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस। अभी आप जरूर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अराउंड 19 रुपीज का। उसके नीचे अभी मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, मगर अगर जाता है तो वहां पे एग्जिट कर दीजिएगा पोजीशंस। आई बिलीव यहाँ से 27 आता है, वहां पे आप आधा बुक कर सकते हैं, प्रॉबेबली 30 तक पूरा आप पोजीशंस बुक कर सकते हैं। सो यस, जो आपका क्वेश्चन था 24 तक काफी जल्द आ सकता है, बट आई वुड सजेस्ट टू वेट टिल 27 लेवल्स। शिव सरन जी आपको राय है कि अभी आप वेट करें। हरीश, इस तरह के बाजार में कोई आपकी खास ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ स्टॉक्स में, जैसे मेटल स्टॉक्स में हो गया और डिफेंस स्टॉक्स में मेरा स्टॉक रहेगा, अगर देखा है तो बीडीएल में
प्लस डिफरेंट स्टॉक में भी बीडीएल में देखा जाए तो एक करंट कंसोलिडेशन से स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर निकलते आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है कुछ टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल में बाइंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और उसके ऊपर निकलता है तो 1700 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल एक अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल से बाय करने के, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1500 का, और बाय कर करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं बीडीएल में। तो करंट लेवल पर बीडीएल ये एक काउंटर डिफेंस स्पेस में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 1500 तक का आप लगा सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, और 1650 से लेके 1700 तक के यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और राइट, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, हरीश। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वारी एनर्जीज़ की, जहाँ पर बैटरी और 20 प्लांट क्षमता को बढ़ा दिया गया है। लगभग 20 गीगावाट्स अब करेगी कंपनी, ये खबर आ रही है। प्लांट के विस्तार के लिए लगभग 8000 करोड़ का कैपेक्स भी जो है कंपनी ने अलॉट किया हुआ है। फिलहाल तो दबाव में है लगभग 3% के आसपास, लेकिन आप बताइए टेक्निकली चार्ट्स पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह, या थोड़ा सा और नरमी का इंतजार कर ले और फिर इनिशिएट करें कुछ? अगर देखते हैं तो वारी एनर्जीज का भाव आज के दिन मेरे सबसे ऊपर के ओर है, और करंटली चल रहा है 3430 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे अगर सोलर सेगमेंट में देखा जाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था बीच में, और अगर देखा जाए तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। और एक ये मुझे लग रहा है कि सपोर्ट में जो था 3250 के आसपास, वहाँ वही यही पे आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और एक्सटेंड हो सकता है आगे भी ऊपर। मुझे लग रहा है कि 3750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल। तो ओवरऑल अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। जब तक 3200 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम एक्सटेंड होता देखने मिल सकता है। और राइट, वी मार्ट की बात करते हैं। वी मार्ट रिटेल, और यहाँ पर सितंबर तिमाही में आय लगभग 22% बढ़ी है 807 करोड़ पर ईयर ऑन, और ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। और देखिए इम्पैक्ट ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये काउंटर कारोबार भी करता हुआ। वैल्यूएशन वाइज और टेक्निकली आपको कीमत फिलहाल काउंटर की कितनी दिखाई दे रही है रणनीति के लिहाज से? 825 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कल जी अगर देखा जाए तो बिल्कुल, अगर वीमार्ट में देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 दिनों से कंसोलिडेशन में था। आज के न्यूज़ के बाद हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 15% ऊपर है, तो 15% ऊपर है। तो जहां तक टेक्निकली देखते हैं तो सपोर्ट जोन था 685 700 के आसपास, तो वहीं से हमने बाउंस देखने मिल रहा है। तो लग रहा है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम पीरियड के आज के ऑलरेडी 15% ऊपर है, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा है तो 850 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 850 एक क्रूशियल रहेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे से करेक्शन देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 850 के ऊपर बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। तब तक के लिए मैं वेट करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि जिस तरीके से आज रैली रनअप देखने मिल रहा है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा करेक्शन भी देखने मिले। जहां तक मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिस्क स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक। करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करने की सलाह वी मार्ट में आप रेकमेंड कर रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स की ओर हम रुक करते हैं। कुछ डेटा जो सामने आया है आंकड़ों के तौर पर, स्टैंडअलोन रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़त लगभग 63% की, और डेट में कमी आती हुई लगभग 23% की। कल का जी पीसी ज्वेलर जो स्टॉक है, अगर टेक्निकली बात डिस्कस करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है 12 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक देखते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, और किसी के पास बाइंग है तो स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 12 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 15 के आसपास है, और उसके ऊपर निकलता है तो 1560 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मैं स्टिक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना के लिए रिकमेंड करूंगा। और ऊपर लेवल आता है तो मैं एग्जिट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बेटर है कि इसमें से एग्जिट करें और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करें। चलिए, मुनाफे में है तो आपको निकलने की सलाह फिलहाल दी जा रही है।